भैया उसको सीधा गोली मारो ना, तब न संतुष्ट होगा। जो सब दंगाई है उसको गोली मारो। मोदी जी को बोलता चैलेंज के साथ, मोदी जी को मैं वोट दिया था, सपोर्टर है, मगर ये बोलता हूँ मोदी जी को, यदि हिंदू का एक भी जेल चलेगा तो 1 करोड़ हिंदू पहुंच जाएगा। तो महाराष्ट्र के अंदर जब मस्जिद को तोड़ रहे थे उसमें नहीं बोल रहे हो आप लोग? जो मस्जिद को शहीद कर रहे थे उसमें क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था, पहले आपके पास जवाब है? धर्म के आधार पर हुआ था। फिर जो हुआ था तो फिर आज ये समस्या क्यों हुई? आज ये सांप्रदायिक समस्या 1947 से ज्यादा है। पथराव जो हुआ उस पे क्या कहेंगे ना? अच्छा, जो डंडे बजाए थे बांग्लादेश के बोल के, जेल के अंदर है। वो जेल के अंदर है। नहीं, पहले गरीब को मारा, किसको मारा उन लोग ने? आपको दर्द क्यों हो रहा है? गलत आपको बोल। दर्द क्यों हो रहा है? दर्द क्यों होगा? क्यों होगा दर्द? मैं कराऊं एक तो- तरफा क्यों बोलते हो? बात सुनिए, मैं आपके घर में जाके इलीगल तरीके से रहूं तो आपको कैसा लगेगा ये बताओ। वहाँ इलेक्शन हो रहा है। हाँ, बीजेपी इनको राजनीति करना है अभी। बीजेपी करवा रही और कौन करने वाला है? क्या कहेंगे कि जो महाराष्ट्र में आज हुआ, हिंदुओं के समर्थन में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा उसके समर्थन में वहाँ के हिंदुओं ने रैली निकाली और वहाँ पे पथराव हो जाता है, मुस्लिम वहाँ पथराव कर देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तो ये बहुत गलत चीज़ है। देखो, हमेशा यही पथराव करते हैं और हमेशा हिंदुओं के टारगेट करते हैं। अब वो कहाँ मर गए जब दक्ष ने लठ बजाए इनमें, बांग्लादेशियों में। कंप्लेंट कर रही है उसके दक्ष चौधरी के लिए, पिंकी भाई के लिए, स्वतंत्र के लिए अरेस्ट वारंट निकाल दिए, कर दिए। अब उनके लिए क्या करेगी सरकार? पूरा दिख रहा है कि इतने पत्थर मार रहे हैं। ये इनका तो नाम ही खैर पत्थरबाज है और कोई है नहीं। मेरा सीधा तो एक ही मुद्दा है, जब दक्ष चौधरी ने जो करा वो अगर गलत था तो इन्होंने भी करा है, वो भी तो गलत है। हिंदुओं को पे ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, आज की घटना है। आपने भी देखा हो, एक नहीं कितनी भीड़ कर रही है। और भाई क्यों कर रही है वो? बांग्लादेशियों को क्यों इतना सपोर्ट कर रही है? बांग्लादेशियों को इतना ही है तो अपने घरों में लो, वरना खुद ही उनके घर जाओ। तो सीधी सी बात है भाई, जो दक्ष भाई ने करा है तो वो भाई हमारे साथ तो कोई गलत नहीं करा। रोहिगिरियों में लठ बजाए, बढ़िया बजाए, और उनके ऊपर इतने केस डाल दिए हैं। एक से मौलाना की कंप्लेंट के ऊपर, उस पर फटाफट से एक्शन ले रही है सरकार। पत्थरबाजों का एक ही इलाज है, बुलडोजर पहुंचाओ। पत्थर कम पड़ रहे तो पत्थर सीधे इनके घर से मंगाओ, बुलडोजर भेजो। जितने पत्थर मारा है सीसीटीवी कैमरे में आई होगी, और उनको पत्थर दो कि लो बेटा तुम पत्थर मांग रहे थे, ये रहा पत्थर, बटोरो। कितने पत्थर बटोरोगे? क्या नाम है चाचा आपका? शीतल शाह, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। क्या कहेंगे, आज महाराष्ट्र में बांग्लादेश के समर्थन में हिंदू ने रैली निकाली, अभी चुनाव भी होने वाले हैं, वहाँ पे तारीख भी डिक्लेयर हो गई है, वहाँ पे हिंदू रैली निकालते हैं और मुस्लिम कुछ हैं जो पथराव कर देते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई पथराव जो करते हैं ना, बुलडोजर उसका घर को बर्बाद कर दे, बर्बाद। हाँ, नो कानून नो बेल। हम तो जोगी जियों को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री को बोलता हूँ, बांग्लादेशी रोहिंग्या का 5 करोड़ को भगाओ और हिंदुस्तान बचाओ और हिंदू को लाओ। हाँ, हिंदू को ले आओ। हिंदू का अब अत्याचार हो रहा है, मोदी जी से यही प्रार्थना है, ये काम कर दो। अटल जी बोला था सत्ता आएगा जाएगा, मैं प्रधानमंत्री को यही बात बोलता हूँ, कुछ काम करके जाओ तो आपका नाम होगा, आपका नाम होगा। जैसे भगवान को पूजता है ना, उस तरह पूजा जाएगा। गलत कर रहा हूँ? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे जो वहाँ बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ, मगर वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री बने उन्होंने हिंदुओं से माफ़ी भी मांगी और कहा कि वहाँ के मंदिर भी बनवाए जाएंगे और जिन्होंने मंदिर तोड़ा उन पर कार्रवाई भी होगी। यूसुफ मोहम्मद जिनका नाम है। हाँ, जब भैया उसको सीधा गोली मारो ना, तब न संतुष्ट होगा। जो सब दंगाई है उसको गोली मारो। दंगा कर रहे हाँ, मैं यदि दंगा करेंगे तो मेरे को गोली मारो। माफी मांग लो। हाँ, माफी ऊपी से कुछ नहीं भैया, सीधा गोली मारो, फिर बोलेंगे ये प्रधानमंत्री सही है। हाँ, सीधा। जिस इस्कॉन मंदिर में इनको खिलाया, भुखमरों को खाना खिलाया, उसी इस्कॉन मंदिर को ये फूक रहे हैं। अब बताओ इनकी मानसिकता क्या है? लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ और उसके बाद यहाँ पे कई संगठन ऐसे हैं। ये देखो ना आज की है ना, ये देखो ना आज की न्यूज़ है, ये देखो कैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं और हिंदू के हाथ में एक भी पत्थर नहीं है। तो ये भाई इनका इलाज एक ही है, बुलडोजर भेजो, पत्थर ले, इनको कम पड़ते हैं तो इनके घर से पत्थर लिखवाओ, सीधा इलाज है इनका। या यूपी में और कहीं ये इलाज होता है इनका, पत्थर है, लो भाई बुलडोजर पहुँच गया और लो पत्थर। और मैं तो कह रहा हूँ दक्ष भाई ने जो करा ना बहुत बढ़िया करा था, और अब मैं तो कहूँ कार्रवाई होनी चाहिए ना, जैसे दक्ष भाई के ऊपर करी, स्वतंत्र के ऊपर करी है, ठीक है। अब इन्होंने करा है, करो कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहे? सरकार है ना,
उनके ऊपर भी तो वही कर रहा है तुमने केस, इतने केस डाल दिए मौलानाओं के कहने पे। अब इन्होंने भी तो पत्थरबाजी कर रहे हैं हिंदुओं पे। तब देश के तब समर्थन- शांति प्रेर रैली निकालते हैं, कोई वो नहीं करते, चुपचाप रैली निकालते हैं। उनके ऊपर ये पथराव कर रहे हैं। आपने देखा है कितनी वीडियो वायरल हो रही है। तो भाई इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहूँ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई दक्ष भाई और स्वतंत्र भाई के सपोर्ट में भाई सारे हिंदू खड़े हो, और ऐसों का इलाज वही करते हैं बढ़िया। और हिंदू भाई जाग रहा है, उन्हें पता है कि इनका इलाज क्या है। इनका इलाज यही है, लठ, और कुछ नहीं है। बातों से नहीं मानते ये, इनमें से लठ पड़ने चाहिए। लगातार कई हिंदू संगठन है जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। भैया यही तो समर्थन है। ये लोग सत्ता के लिए मरता है। अरे भैया यही तो कांग्रेस हाँ वोट बैंक का करता है। मोदी जी को बोलता चैलेंज के साथ, मोदी जी को मैं वोट दिया था, सपोर्टर है। मगर ये बोलता हूँ मोदी जी को, यदि हिंदू का एक भी जेल चलेगा तो 1 करोड़ हिंदू पहुँच जाएगा वहाँ। हाँ पार्लियामेंट को घेर लेंगे, संभालना बस कर देंगे। एक भी रैली निकालेंगे तो 1 करोड़ बंदा पहुँच जाएंगे वहाँ। हाँ ये मोदी जी को चेतावनी दे रहा हूँ। हिंदू एक भी जेल गया तो इसके हाँ जेल गए जा चुके हैं कई। जहाँ तो उसी पर कल भी रैली है। आज महाराष्ट्र में बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में हिंदू रैली निकालते हैं और मुस्लिम भाई पथराव कर देते हैं। आज की घटना क्या कहेंगे आप इस पे? तो उसमें मुसलमान पकड़ा गया, मुस्लिम पकड़ा गया, मुस्लिम पकड़ा ही नहीं गया। कह रहा पकड़ा गया क्या? अगर पकड़ा गया तो कार्रवाई करिए। जो महाराष्ट्र के अंदर जब मस्जिद तोड़ रहे थे, उसमें नहीं बोल रहे हो आप लोग? जो पथराव कर रहे हैं उनका भी समर्थन आप सिर्फ मुसलमान का ही वो न्यूज़ चाहिए आपको। जो मस्जिद को शहीद कर रहे थे, उसमें क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? उसमें भी तो बोलिए। ये सरकार क्यों नहीं बोल रहे उसमें? मतलब मस्जिद भी तोड़ी जा रही है। अगर तो उसमें भी तो बोलिए ना। ये मंदिर नहीं तोड़े जा रहे। राजेंद्र नगर में मंदिर तोड़ा गया। भाई साहब मैं कह रहा हूँ धर्म स्थल के, चाहे किसी का भी हो, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, अगर कोई कर रहा है गलत, वो गलत है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। धर्म स्थल हो, किसी का भी धर्म का भी हो। हाँ तो मैं भी तो दिखा सकता हूँ ना। आज महाराष्ट्र का वीडियो है। महाराष्ट्र में आज कुछ अच्छा होगा, अच्छा उदयपुर का होगा। उदयपुर राजस्थान में भी बड़ी भारी गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? आपके यार समझदार है। मैं तो 75 ईयर्स का हूँ। मैं पूरे संसार पे पूरी निगाह रखता हूँ, पूरी निगाह रखता हूँ। बाकी जो है ना, राहुल गांधी जैसे लोग हैं, ममता बनर्जी है, जैसे ये तेजस्वी यादव है, ये मोदी के खिलाफ भड़काते रहते किस तरह देश में अराजकता फैलाएं, किसी तरह कुछ करें। उसमें कुछ भी बड़ा कांड नहीं था। नासिक में तो कुछ भी नहीं था। वो जुलूस निकाल रहे थे, जो कांड हुआ है बांग्लादेश में उसके खिलाफ, उसके ऊपर ईंट पत्थर चले गए, बड़ी भारी गड़बड़ हो गई। और वो कुछ भी बड़ी बात नहीं थी उदयपुर में। हाँ सब चीज़ पहले से प्लानिंग करके बैठते हैं क्या? इतने सारे पत्थर वगैरह, इतनी भीड़, हर एक के हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे एकदम ही? यार हमें तो क्या हो रहा है भी नहीं मिलेंगे। देख लो क्या हो रहा है बांग्लादेश में हिंदू। ये तो बड़े मियाँ तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जब मस्जिद तोड़ी जाती तब तुमको नहीं दिखाई देता। अरे कोई तोड़ नहीं। सर जी पहले एक बात बताओ, देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? पहले आपके पास जवाब है? धर्म के आधार पर हुआ था। जवाब है मेरे पास। है तो फिर जो हुआ था, तो फिर आज ये समस्या क्यों हुई? आज ये सांप्रदायिक समस्या 1947 से ज़्यादा है। आज ये सांप्रदायिक समस्या 1947 से ज़्यादा है। कुछ लोग, एक बहुत बड़ा वर्ग भारत के प्रति वफादार नहीं है। मैं स्पष्ट खुल आप बोलने की एक भारत का विशेष वर्ग। हाँ मैं समझ गया। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। समझदार को तो इशारा काफी, मैं भी समझ रहा हूँ। मगर आप किसको कह रहे हैं ये कि मैं किसी को नहीं कह रहा, बस मैंने इशारा दे दिया। काफी होता है। समझ जाएगी आपकी ऑडियंस के कहाँ सर जी ने इशारा दिया है, अपने आप समझ जाएंगी। हर चीज़ खुला नहीं बोल सकते ना। पथराव जो हुआ उस पर क्या कहेंगे ना? अच्छा जो डंडे बजाए थे बांग्लादेश के बोल के, जेल के अंदर है। वो जेल के अंदर है। ने पहले गरीब को मारा, किसको मारा उन लोग ने? जो कबाड़ी बीनने वाले, उनको उनको ऊपर ताकत दिखा रहे हो तुम। ये अच्छी बात है। वो तो इसी देश का अब ये वहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। तुम मुद्दा क्यों चेंज करो? वहाँ का तो बताओ, वहाँ के लिए क्या कहोगे? तो वही बोला अभी। उन्हें मारा है, उन्हें चलो सजा दो उनको, कार्रवाई करो। हम कौन सी मना कर रहे? कानून है ही नहीं है। हो रहा है जब दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्यों होगा? अरे पथराव करने वाले मुस्लिम भाई थे। मैं तो वही बोल रहा हूँ, अगर उनको पकड़ो, कार्रवाई करो।
पत्थर रखे तो नहीं बोल रहे ना। खुलेआम बोल रहा हूँ मैं, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो ना। अगर नहीं तो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी पूरी। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब एक सेकंड, एक सेकंड, भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब एक सेकंड। इनसे पूछिए कि जो कूड़ा चुनने वाले थे वो थे कौन भाई साहब? बस थे कौन? डीसीपी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सर जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताओ। मैं नहीं सर, मैं मुझे आपसे कोई मैं कुछ एलर्जी नहीं है, आपसे कोई एलर्जी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कौन थे, आप बताओ। डीसीपी क्या बोल रहे नहीं कौन थे, मैं पूछा आपसे। मैं कह रहा हूँ आप बताओ ना कौन थे। मैं कौन थे आप बताओ, कौन थे, कौन थे? मतलब सरकार के आपको दर्द क्यों हो रहा है? गलत बोल, दर्द क्यों होगा, क्यों होगा दर्द? मैं कह रहा हूँ एक तरफा क्यों बोलते हो? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके घर में जाके तरफा नहीं बोलो ना, मेरी बात सुनिए, फिर एक तरफा नहीं बोलो। बात सुनिए। मैं आपके घर में जाके इलीगल तरीके से रहूँ तो आपको कैसा लगेगा ये बताओ? अच्छा लगेगा? बुरा अच्छा लगेगा? हाँ या ना बोलिए बस। नहीं, उसके लिए है, गरीब के लिए है कानून आपके। क्या गरीब के लिए? गरीब के लिए मतलब जो बाहर से आके हाँ, कूड़ा चुनने लगे उसको गरीब कहेंगे? हैं? जो बाहर से आके कूड़ा चुने, सुने कौन थे? उनको क्यों शरण दिया आपने? वो पैसा वाला इसलिए शरण दिया। फिर शेख हसीना कौन थे? मैं कह रहा हूँ जो बाहर से आके यहाँ कूड़ा चुने, वो भी तो बाहर आपका से सुनिए, आपका जो जेब काटे, जो जेब काटे, आपका गला काटे, वो ठीक है जी। तुम्हारा जेब काट लिया, हैं? गरीब है आपको देखते नहीं है? तो गरीब तुम्हारा जेब काट लिया, कबाड़ी चुनने वाले को डंडा मार रहे हो, अच्छी बात है। बॉर्डर पे क्यों नहीं रोकते? बॉर्डर पे क्यों नहीं रोकते हो? बांग्लादेशी या बर्मा से या और कहीं से भी पानी के रास्ते आते हैं। अरे पानी के रास्ते आता है तो हमारे नेवी वाला क्या कर रहा है? हमारा नेवी वाला क्या कर रहा है? नहीं ये बताइए, हैं? अभी साल भर के अंदर आ गए हैं सारे। तुम्हारी कांग्रेस के राज में आए हुए हैं वो, तुम्हारी कांग्रेस के राज में घुसे हुए हैं। अरे इधर बात करो, इधर अरे सुनो। आपकी कांग्रेस की बात उसमें घुसे हुए हैं। बात सुनो, आपका जवाब तो दे रहे हैं। हमारा जवाब नहीं दे रहे हो। हम तुम्हारे घर में घुसोगे तो तुम घुसने दोगे? मैं तो लठ मार के भगाऊंगा सीधा। वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं सारे, वही तो कर रहे हैं, लठ मार के तो भगा रहे हैं। बांग्लादेश में तुम्हारा मुंह नहीं खुला एक बार को भी, किसी का हिंदुओं का मार रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं। बोला तुमने आके, तुम्हें इतना दर्द हो गया बांग्लादेशियों का? बांग्लादेशियों के कुछ दर्द होगा यार। अभी तो तुम कह रहे हो। अबे भाई, हमने तो मारने के लिए बोला ना, हमने तो मारने के लिए बोला भाई। अच्छा, नासिक में आज जो पानी के नीचे से कर लो, उसके कर लो। वहाँ इलेक्शन हो रहा है। हाँ, बीजेपी इनको राजनीति करना है बीजेपी करवा रही और कौन करवा रहा है? फिर जहाँ भी इनका राजनीति वहीं सीख पाएगा, वहाँ राजनीति होगा, उसमें भी होगा। चुनाव में विपक्ष में कहूंगा इतनी दिन नहीं हुआ, जब हुआ शांत हो गया, अब यहाँ पत्थर मारने लगा ना, अब पत्थर मारने लगा। शांत भी कब हुआ? जब हिंदू एक हो गए तब छुप छुप के डोल रहे हैं, तब छुप छुप के डोल रहे हैं। कितने जने गए? हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं, कितना यहीं से कर दिया हमने तो काम, यहीं से कर दिया, जाने की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं। जुमलाबाजी मत छोड़ो। हाँ, बांग्लादेशियों के लिए बड़ा दर्द हो रहा है। इतना टारगेट बना रहे हो। हाँ, तुम तो खुद टारगेट बना रहे हो। दर्द क्यों हो रहा है? सेक तो हिंदू मुसलमान से, फिर हिंदू के लिए भी दिखाया करो दर्द। वहाँ क्यों नहीं देखा रहा? मैं तो उस टाइम भी बोला हूँ, ठीक है। 1.5% रह गए। पाकिस्तान में हिंदू 24% थे, आज 1.5% है। वही बांग्लादेश में हर जगह बुरे से बुरा हाल है, हर जगह बुरा से बुरा हाल है। हमारी कमी क्या, हम ज़्यादा उदारवादी, हम दुश्मन को भी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी गले लगाते हैं। और कभी यासीन मलिक को जब जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने अभी हाँ 14 के बाद उन्हें सम्मानित ऑफिस में बुला के बिरयानी, थूकी बिरयानी खिलाई जाती है, बाद में खाई जाती है। और ये कांग्रेस से सरकार ने किया था, यासीन मलिक को ऑफिस में बुलाया था, वो भी उनकी सरकार थी डॉक्टर मनमोहन जी की। भैया क्यों बुलाया था उसको ये तो बताओ पहले। वहाँ से शेख हसीना आई है, ठीक है। तो हिंदुस्तान को उसने चुना, जो 57 इस्लामी कंट्री, उसको नहीं चुना, 57 तो ये बन जाएगी। लगे हुए हैं कोशिश। ऐसा है, कन्हैया लाल का क्या दोष था उदयपुर में? वो एक साधारण दर्जी था, वो देशभक्त था, उसने नूपुर शर्मा के खिलाफ मामूली बोला था, बस और कुछ भी नहीं है। और उसकी हत्या कर दी गई, जवान कुमार की हत्या कर दी गई। सर जी, एक आधा वो तो केस बताऊं जाए, और हम कहते हैं मोदी के बारे में मैं तो सिर्फ 2 ही लाइन कहूँगा। धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। ये महामानव है, मोदी महामानव महामानव है। इसके लिए इसके बराबर में कुछ नहीं।